नमस्कार दोस्तों, मैं शुभला वास्तु से वास्तु एक्सपर्ट अजीत श्रीवास्तव आज आपसे अपने एक महत्वपूर्ण पर्व जिसकी शुरुआत नववर्ष में होती है उस पर डिस्कशन करूंगा और हम लोग ये जानेंगे कि उसकी महत्ता क्या है और उसमें यूज़ होने वाले कलर्स की महत्ता क्या है। तो ये जो सबसे पहली ऋतु है बसंत ऋतु, और इसमें नववर्ष का जो सबसे प्रथम पर्व पड़ता है जिसको हम बसंत पंचमी के नाम से जानते हैं। बसंत पंचमी इस साल दोस्तों 5 फरवरी को माघ माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को पड़ रही है और ये हमेशा माघ माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी में ही पड़ती है। और आपने देखा होगा कि इस दिन हम सरस्वती माता की पूजा करते हैं। मुझे बचपन से याद है कि जब हम बचपन में हमारे माता पिता या घर वाले हमें किसी न किसी रूप में येलो पीले कपड़े इस दिन पहनने के लिए कहते थे, तो उस समय हमें समझ में नहीं आता था कि एक्चुअल में हमें ये क्यों पीले कपड़े ज़बरदस्ती पहनाए जाते हैं और एक इसी दिन ही क्यों। लेकिन अब वो समझ में आता है कि हमारा जो भी ट्रेडिशंस बने हुए हैं, जो भी परंपराएं हैं, जो भी चीज़ें बनी हुई हैं, उनका एक कुछ ना कुछ साइंटिफिक महत्व होता है जिसका कि एक समाज पे, प्रकृति पे और हमारे शरीर पे इनका इफेक्ट पड़ता है। तो हम डेफिनेटली अभी आपसे ये डिस्कस करेंगे कि हमको पीला वस्त्र बसंत पंचमी वाले दिन क्यों पहनना चाहिए और उसका प्रकृति से, हमारे शरीर से और क्या संबंध है और उसका साइंटिफिक इफेक्ट क्या होता है। सबसे पहले तो हमें ये जानना आवश्यक है कि बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है। दोस्तों, आपको पता है कि हमारे जो ऋतुएं हैं, मौसम हैं, उनको 6 भागों में डिवाइड किया गया है और सर्वप्रधान जो ऋतु वो बसंत ऋतु ही मानी जाती है। और बसंत ऋतु के बाद फिर ग्रीष्म ऋतु आती है और उसके बाद फिर वर्षा ऋतु आती है, उसके बाद फिर शरद ऋतु आती है और फिर हेमंत ऋतु आती है और उसके बाद फिर सबसे लास्ट में जो आपकी वो शिशिर ऋतु आती है। तो बताइए, जो साइकिल है, इस साइकिल में शिशिर ऋतु जो होती है उसके बाद बसंत ऋतु का आगमन होता है। शिशिर ऋतु जो होती है, आपको पता है कि इसमें बुजुर्गों के लिए तो बहुत ही दुखदाई होती है और सामान्य प्रकृति के लिए, मनुष्य के लिए भी इसमें हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है वो, जिससे कि हमारा नर्वस सिस्टम, हमारी प्रकृति में अजीब सा एक ठंडपन हो जाता है। और जब उसके बाद बसंत ऋतु आती है तो बसंत ऋतु के आते ही हमारी प्रकृति और हम सब प्रफुल्लित हो जाते हैं। आपने ज़रूर देखा होगा कि गांव में या शहर के आसपास जहाँ पे सरसों के खेत होते हैं वहाँ पे इस समय बिल्कुल येलो कलर छाया होता है। पीला रंग में उनकी सरसों प्रफुल्लित होती है। और अगर आपने कहीं बागों में देखा होगा जहाँ पे आम के पेड़ हैं वहाँ पे भी बौर आ जाती है। तो इस तरीके से प्रकृति भी अपना एक प्रफुल्लित मन के साथ साथ इसको इनका आगमन करती है बसंत ऋतु का। और इस बसंत ऋतु के आने ही से ही हमारा मन भी प्रफुल्लित हो जाता है क्योंकि हमारी सराउंडिंग ही ऐसी चीज़ें हैं। प्राचीन कथाओं में भी इसी को लेके बातें की गई हैं और ये कहा गया है कि जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का निर्माण किया था और उन्होंने सृष्टि निर्माण करने के बाद ये देखा कि सब कुछ है लेकिन प्रफुल्लता नहीं है, तो उन्होंने विष्णु जी के आशीर्वाद से एक देवी का उत्पन्न किया, देवी शक्ति को उत्पन्न किया, जिसको अंत में हम सरस्वती देवी के नाम से जानते हैं, जिससे कि पूरे सृष्टि में प्रफुल्लित हुआ लोग और उनको ज्ञान प्राप्ति हुई और एक वीणा की जो अद्भुत सी तरंग होती है उसने पूरे ब्रह्मांड में
एक नई उत्तेजना, एक नई खुशी पैदा कर ली। तो दोस्तों, इस बसंत पंचमी जो ये ऋतुओं का बसंत सारी ऋतुओं का प्रधान ही नहीं है, बल्कि बसंत पंचमी के दिन हम इसीलिए सरस्वती माता की भी पूजा करते हैं। और दोस्तों, सरस्वती माता की पूजा के विधि विधान पे हम लोग आगे चल के बात करेंगे, लेकिन अभी हमें तो ये करना है कि सरस्वती माता की पूजा हम क्यों करते हैं, और ये इन सब बातों पे हम डिटेल में डिस्कशन अगले वीडियोस में जरूर करेंगे। अभी हम ये चाहते हैं कि आप बसंत पंचमी के बारे में हम लोग पूरी तरीके से इसको समझ सकें। तो अब उसके बाद जब भगवान ब्रह्मा ने इनकी उत्पत्ति की, इस शक्ति की उत्पत्ति की, तो इस शक्ति की उत्पत्ति के बाद सबसे प्रथम विष्णु भगवान के जो अवतार भगवान कृष्ण ने पीताम्बर के वस्त्र धारण करके सरस्वती जी की पूजा की थी। तो प्रथम पीले रंग का जो इंट्रोडक्शन हुआ था वो वहीं से हुआ था, और इसीलिए हम लोग इस दिन जो एक देवी शक्तियों या ये प्रभु से कनेक्टेड बात पीले रंग की करते हैं, तो वो यही था कि सर्वप्रथम सरस्वती माता की पूजा भगवान कृष्ण ने पीताम्बर वस्त्रों को धारण करके की थी। तो वहाँ पे इससे पीला रंग हमारी प्रकृति, जिसके बारे में हमने अभी आपसे बात की थी, सरसों का खेत, आम का बौर और सराउंडिंग, आप जितनी भी प्रकृति को देखेंगे वो पीले रंग में आपको दिखाई पड़ेगा। और पीला रंग इस चीज़ का भी द्योतक होता है जिससे हमारी बुद्धि का विकास होता है। आपको ये ताज्जुब होगा कि हमारे संस्कार भी इन्हीं उस पे बेसिक उस पे बनाए गए हैं। और जब बच्चा जन्म लेता है और उसके 6 महीने के अंदर, 6 महीने के बाद, 6 महीने तक हम लोग कुछ नहीं खिलाते, किसी भी प्रकार का अन्न उसको नहीं देते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद अगर बसंत पंचमी पड़ती है तो हम उसका अन्नप्राशन इसी के दिन रखते हैं। और ऐसी परंपरा है कि इस दिन से अन्नप्राशन रखने से बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम लाइफ लॉन्ग बहुत अच्छा जाता है। इसके साथ साथ अगर हम नामकरण संस्कार भी करना चाहते हैं तो मोस्टली हम लोगों ने देखा है कि लोग बसंत पंचमी के दिन ही नामकरण संस्कार का भी संस्कार करते हैं। तो उसका रीजन यही होता है कि ये वर्ष का प्रथम वर्ष, जैसे हम लोग हैप्पी न्यू ईयर्स अब आज के उसमें न्यू ईयर्स मनाते हैं, उसी तरीके से बसंत पंचमी न्यू ईयर्स का एक नया पर्व है, जिसको हम अपने हिंदू धर्म के हिसाब से बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। कहीं पे लोग इसकी पतंगबाजी भी करते हैं, सरस्वती पूजन करते हैं। तो सरस्वती पूजन दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में नहीं किया जाता, इसके पूजन का टाइम 9 बजे से 12 बजे से पहले का है, यानी 9 बजे के बाद और 12 बजे से पहले ही सरस्वती पूजन करना चाहिए। सरस्वती पूजन की विधि विधान से आप पूजा करें और बसंत पंचमी के वाले दिन पीले वस्त्र का धारण करें। पीले वस्त्र का धारण करने से 3 चीज़ें आपको समझ में आएंगी। एक तो ये कि आपका सामंजस्य प्रकृति से हो जाएगा। प्रकृति से इसलिए होगा क्योंकि उस समय सारी पृथ्वी पे पीला रंग छाया होता है। दूसरा, पीले रंग का असर, अगर आप पीले वस्त्र आप ग्रहण करेंगे तो पीले रंग का असर आपकी बुद्धि, बौद्ध विकास और आपकी निर्णय लेने की क्षमता को भी बढ़ाता है। और ये बृहस्पति का, क्योंकि इसका ज्योतिषी के हिसाब से इसका कनेक्शन बृहस्पति से होता है। बृहस्पति जो एक गुरु प्रधान ग्रह है, यानी आपके अंदर गुरु की जो जितनी भी शक्तियाँ होती हैं उनमें बढ़ोतरी होती है। तीसरा जो साइंटिफिक रीजन ये होता है कि जब आप येलो वस्त्र को ग्रहण करते हैं तो चूंकि सूर्य उत्तरायण में होता है तो उसकी जो रेजेस होती हैं वो, चूंकि वो हर वस्त्र आपके शरीर से चिपटा रहता हुआ है, तो उसका जो येलो सूर्य का उत्तरायण की तरंगें आपके वस्त्र से होते हुए जब आपके पेट पे लीवर से जिससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म करने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों, इस तरीके से मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारे
बुजुर्गों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारी पुरानी परंपराओं ने जितने भी तीज त्योहार पर्व मनाए हैं, उनका कोई ना कोई प्राकृतिक साइंटिफिक रीजन जरूर है। और हमको इन सब को बिना सोचे समझे, बिना तर्क लगाए ही करना चाहिए। और वो इसलिए करना चाहिए, और हम लोग इसलिए क्योंकि पहले जो ऋषि मुनि होते थे, जो विश्वविद्यालय होते थे, उनको हम जैसे लोगों को, यानी जो हमारी अज्ञानता थी, इतने ज्ञानी लोग जो आजकल हो गए हैं, ऐसी ज्ञानता पहले तो हुआ नहीं करती थी। तो उनको समझाने के, जो कम्युनिकेशन करने का एक यही तरीका होता था कि उनको पर्व से जोड़ा जाए और उनको उसी तरीके से साइंटिफिक विद्या दी जाए। तो बसंत पंचमी का पर्व एक हर्षोल्लास को लाने का पर्व है, एक प्रफुल्लित मन को लाने का पर्व है, और आपकी शारीरिक जो जितनी भी है, शारीरिक मतलब लीवर पेट से संबंधित जितनी प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर करने का पर्व है, और आपके मानसिक विकास का पर्व है। तो आप इसकी महत्वता को, मुझे उम्मीद है कि पूरी तरीके से समझ गए होंगे। और इसी तरीके से आज हम इस बसंत पंचमी से रिलेटेड अगर आपकी और भी कोई जिज्ञासा है, तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक या जहाँ पे भी आपकी हमारी कनेक्टिविटी है, शुभ लाभ वास्तु पे आप मुझे कनेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं। वैसे भी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि शुभ लाभ वास्तु में हमारे साथ 20-20, 30-30 साल के एस्ट्रोलॉजर्स, वास्तुशास्त्री लोग जुड़े हुए हैं, जो आपके किसी भी तरह की समस्या का समाधान करने की क्षमता रखते हैं। और अभी चूंकि नया साल स्टार्ट हो गया है और नए बसंत ऋतु आने वाला है, तो इस उपलक्ष्य में शुभ लाभ वास्तु ने ऐसा किया है कि आप 5 मिनट तक किसी भी एस्ट्रोलॉजर या किसी भी वास्तुशास्त्री से जो हमारे इम्पैनल हैं, उनसे फ्री में अपनी डिस्कशन को कैरी ऑन कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार का आप अगर सलाह लेना चाहते हैं, तो वो आपका इसी प्रफुल्लित मन से वेलकम करेंगे, क्योंकि बसंत ऋतु आ चुकी है, और बसंत ऋतु में हम बसंत पंचमी का आगमन होने के साथ साथ प्रफुल्लता को जरूर बढ़ाना चाहेंगे। तो दोस्तों, आप सबका तहे दिल से निवेदन है कि आपको अगर हम किसी भी काम आपके आ सकें, तो आप हमें फ़ोन पर, मेल पर, व्हाट्सएप पे ज़रूर संपर्क करें, ताकि हम आपकी लाइफ में ईश्वर की कृपा से कुछ न कुछ पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकें। नमस्कार, धन्यवाद।